सभी ने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। आज हमारा सेट नंबर है 10। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारी ये क्लास चल रही है दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका सरकमस्क्राइब। देखिए सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने चारों तरफ से ये लिमिट कर दिया ना, आपको बांध दिया है मैंने, तो जब हम किसी को सरकमस्क्राइब कर देते हैं तो इसका मतलब है चारों तरफ उसके लक्ष्मण रेखा खींच देना, मतलब उसको बांध देना। दैट इज कॉल्ड सरकमस्क्राइब। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ठीक है, मीनिंग क्या है? प्रतिबंध लगाना या कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना या लिमिट करना किसी को। कन्फाइन भी तो यही होता है, किसी को रोक के रखना, बंदी बना के रखना। ठीक है, और ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेंटेंस क्या है? हिज एक्टिविटीज हैव बीन सीवियरली सर्कमस्क्राइब्ड सिंस हिज इलनेस। तो मैं थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना चाहूंगा, ड्यू टू हिज इलनेस। उसकी बीमारी की वजह से उसके सारे काम जो है रुक गए हैं, सारे काम जो है वो रुक गए हैं। अब मुझे फटाफट जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सीवियरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाकी ऑप्शन। चलिए फटाफट जल्दी से, सीवियरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? उसकी एक्टिविटीज को सरकमस्क्राइब कर दिया गया है। सरकमस्क्राइब जो है वो है वर्ब, और कैसे सरकमस्क्राइब किया है? बहुत ज्यादा। तो सीवियर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एलवाई लग जाए तो ये एडवर्ब होता है, क्योंकि ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको बेसिक सुबह ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है, फिर भी गलत कर रहे हो। तो ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। ठीक है, तो गलत कर दिया अगर आपने इसका नाउन या कुछ और लिखा है, ये है एडवर्ब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन देखो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर वर्ड है कॉन्स्ट्रो, CONSTRUE, कॉन्स्ट्रो। कॉन्स्ट्रो का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब होता है टू इंटरप्रीट, किसी चीज को इंटरप्रीट करना, या टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड क्लियरली, बारीकी से अच्छे से समझना। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रो। बेस्ट्रो का मतलब होता है किसी को टाइटल देना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गिव या कन्फर। कन्फर का भी यही मतलब होता है, किसी को टाइटल देना। ठीक है जी, किसी चीज से नवाजना। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ पुष्टि करना, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? कंफर्म। कंफर्म विद प्रूफ, सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना, दिस इज कॉल्ड कॉरोबरेट या सबस्टेंशिएट। बात एक ही है। तो इसका आंसर होगा कब। जब आप किसी चीज को कब करते हैं तो उस पे पेन लगा देते हैं, उस पे रोकथाम लगा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर। खुशी खुशी खुशी, अबे ये क्या है खुशी? ये ऐसे कोई भी कमेंट करे ना बेहूदे, उसको ब्लॉक करो, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। डेलिटेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को जब करता है तो प्रोफेशनली नहीं करता है, नॉन प्रोफेशनल होता है। तो अ पर्सन हु इज नॉन प्रोफेशनल, दैट इज कॉल्ड डेलिटेंट। तो नॉन प्रोफेशनल यहां पे लिखा हुआ है। अब जो बंदा नॉन प्रोफेशनल है, इसका मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है उस काम में। तो कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जो किसी काम में एक्सपीरियंस ना रखता हो। और टायरो भी आप जानते हो बिगिनर ही होता है, एक तरीके से नौसिखिया ही होता है। और डेवलर भी यही होता है जो किसी काम को कैसे कर रहा होता है? बिगिनिंग रूप में, बिगिनर के रूप में कर रहा होता है। और अमेचर भी यही होता है, नौसिखिया ही होता है। तो अगर इसके जैसा कोई वर्ड आएगा तो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं सारे वर्ड लगभग लगभग। सेंटेंस क्या है? द मैनेजर, पार्ट ऑफ स्पीच आपको बता दिया। द मैनेजर फाउंड द न्यू गाय अ डलेटेंट। जो नया लड़का आया था कंपनी में, उसे कैसा लगा कि वो एक तरीके से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा, वो नौसिखिया है। हु डिड नॉट टेक हिज जॉब सीरियसली, अपनी जॉब को सीरियसली नहीं करता था वो। तो इसका मतलब वो नॉन प्रोफेशनल बंदा था। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनियम बताइए फटाफट। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्शन डी क्या है? इनरवेटेड क्या होता है? इनरवेटेड होता है वीक, कमजोर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। तो ये तो आंसर नहीं होगा। शोविनिस्ट क्या होता है? किसी चीज पे अंधी भक्ति करने वाले लोग जो होते हैं ना, उसे कहते हैं शोविनिस्ट। तो इसका आंसर हम यहां लिखेंगे ब्लाइंडली डिवोटेड। ब्लाइंडली डिवोटेड, डिवोटेड। तो जो लोग ब्लाइंडली डिवोटेड होते हैं,
डिवोटेड होते हैं ठीक है, बट अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, भक्ति ठीक है बट अंधभक्ति जो है वो खतरनाक है। तो ब्लाइंडली डिवोटेड किसी भी चीज पर होते हैं तो उन्हें कहते हैं शोविनिस्ट। तो डिवोटेड इसका पेपर में ऑप्शन आएगा, ब्लाइंडली मैंने लिख दिया है आपको मीनिंग समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, लुडिक्रस क्या होता है? ये होता है ऐसी बातें जिनका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल या इररेशनल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, या इररिलेवेंट। तो मैंने दो ही ऑप्शन लिख दिए यहां पर। तो नोवाइस इसका आंसर होगा। नोवाइस कौन होता है? नौसिखिया होता है। अगर हम किसी को नोवाइस कहते हैं तो उसे नौसिखिया कह रहे होते हैं। हाँ, अगर नोवाइस है तो नौसिखिया इसका आंसर है, ठीक है। ईडियम अगर लिखना चाहते हो, ईडियम लिख सकते हो ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न भी वही होता है ईडियम में, यानी कि एक तरीके से नौसिखिया ही होता है, बिगनर ही होता है ये भी। डेस्टिट्यूट वर्ड क्या है हमारा? डेस्टिट्यूट। चलिए, तो डेस्टिट्यूट लोग कैसे होते हैं ये देखो। डेस्टिट्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और डेस्टिट्यूट क्या होता है? गरीब होता है। डेस्टिट्यूट कैसा बंदा होता है? गरीब होता है। पेनी क्या होता है? पैसा, और जिसके पास पैसा ना हो दैट इज पेनीलेस। इम्पोवरिस्ड का मतलब यही होता है जिसके पास पैसा ना हो, यानी कि गरीबी होता है। पॉपर भी इसी को हम लोग कहते हैं। इम्पिगनस भी यही होता है। और ये इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इंडोलेंट अलग होता है, ठीक है। इंडिजेंट भी कौन होता है? गरीब ही होता है, पुअर ही होता है। द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, यानी कि बाढ़ ने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया और उनके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाहे ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी, तो इम्पोवरिस्ड ही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं फटाफट। मुझे इसके आंसर बताइए। ये वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ये वर्ड था यहां पर कॉम्प्लासेंट। तो आप मुझे इसका मीनिंग बताइए कॉम्प्लासेंट का क्या होगा, तब तक मैं बाकी ऑप्शंस आपको खोलता हूं। डिरेंज्ड अगर हम किसी को कह रहे हैं तो ये बंदा होता है मैड। हिंदी में इसे कहते हैं पागल। पागल, ठीक है जी। या इसी को आप कह सकते हो इनसेन। दिल तो पागल है। हाँ जी। डिसडेनफुल क्या होता है? अपमानजनक। डिस रिस्पेक्टफुल, आलोचनाओं से भरा हुआ, है ना। और कॉम्प्लासेंट क्या होता है? कॉम्प्लासेंट होता है, बताओ क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लासेंट? कॉम्प्लासेंट होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लासेंट, आत्मसंतुष्ट। हाँ जी, डन हो गई बात। चलिए, वर्ड नंबर 4 क्या है? वर्ड नंबर 4 रेक्टिट्यूड। क्या होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। मीनिंग क्या है इसका? ईमानदारी, इंटीग्रिटी, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, हर बच्चे को पता है। प्रॉबिटी भी यही होता है, ईमानदारी। और अपराइटनेस भी ईमानदारी ही होता है। लगभग इसके सारे वर्ड इसी में आ चुके हैं। अगर आपको देगा तो इन्हीं में से उठा के देगा। ऑनर, उसने बहुत इज्जत प्राप्त की है फॉर हर रेक्टिट्यूड। मैं चाहता हूं कि मुझे हर का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं फटाफट जल्दी से। ऑप्शन में है आपका एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे हर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। चलिए, तब तक मैं ऑप्शंस खोलता हूं आप लोगों के लिए। तो ईमानदारी का उल्टा बताओ ऑप्शन में क्या होगा? ऑनवे क्या होता है? ऑनवे होता है थकान, ठीक है जी। वेरीनेस, वेरीनेस या बोर्डम, बोर्डम, बोर्ड हो जाना, है ना, थकान। गेट क्या होता है? ये होती है चाल, जिसे हम कहते हैं मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका जो होता है ना। चाल होती है ना, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, कुछ यूं चलते हैं मुर्गे की तरह, कुछ यूं कमर झुका के चलते हैं, अलग अलग चाल होती है। तो दैट इज कॉल्ड मैनर ऑफ वॉक, ठीक है। आपको किसी को कहना है ना तुम्हारी चाल बड़ी सुंदर है ना, कई बार आप हिंदी में कहते हो। अगर इंप्रेशन डालना चाहते हो सामने वाले के ऊपर तो उसके लिए भी एक वर्ड बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक सेंटेंस यूज करेंगे वहां पर। फ्रेका, फ्रेका का मतलब होता है क्वेरल, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, ठीक है। और डिसीट होता है बेईमानी। तो ईमानदार, प्रोनाउन, ओके। देख बेटे, रेक्टिट्यूड अभी मैंने बताया, रेक्टिट्यूड क्या होता है? नाउन। और जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं होगा वहां पर वो। अगर आप प्रोनाउन ले रहे हो तो ऑप्शन गलत है।
फटाफट ऑप्शन लिखो सारे के सारे, फिर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। अगर आपको किसी की बड़ाई करनी है इंग्लिश में और आपको कहना है क्या चाल है आपकी, आपकी चाल बहुत सुंदर है ना, तो आप उसको कैसे कहोगे? लिखो फटाफट जल्दी से। योर गेट इज सुंदर, ऐसे ही कहते हैं ना, क्या दिक्कत है? योर ग्रेट इज ग्रेसफुल, ये सेंटेंस यूज करना है आपको। लिखो योर गेट इज ग्रेसफुल। वाओ, क्या चाल है आपकी, है ना? योर गेट इज ग्रेसफुल। बेटे अगर ये कहेगा ना योर गेट इज सेक्सी, तो मुंह पे ना चप्पल पड़ेगी, ठीक है? ये नहीं कि मतलब सुंदर है तो सेक्सी बोल दिया कहीं भी हर जगह है। तुम्हें बस एक ही चीज वर्ड करनी है, और जब चप्पल पड़ेगी ना तो तू मेरे पास ही आएगा और आप फिर कहेगा सर ये क्या करवा दिया। इसीलिए मैंने तमीजदार वर्ड दिया है, ठीक है? फिर रोता फिरेगा। म्यूटनेस, देखो म्यूटनी क्या होता है? विद्रोह होता है। जब आप किसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं ना, और आप किसी की बात नहीं मानते हैं और चलिए इनके खिलाफ विद्रोह कर दीजिएगा, ठीक है? तो पहले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट होते थे, ठीक है? और एक्सट्रीमिस्ट लोग यही थे, भगत सिंह लोग। भगत सिंह लोगों का क्या मतलब? विद्रोह कर दो क्रांति इनके खिलाफ। तो एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है म्यूटनस, विद्रोही होते हैं, ठीक है? हाँ, हसमत पे नालायक, सही नहीं बोल रहा हूं मैं। रिकल्सिट्रेंट होता है जो किसी की बात नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, डिसओबीडिएंट होता है वो। और रिबेल होता है विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं। रिवॉल्यूशनरी विद्रोह करते हैं, क्रांतिकारी होते हैं एक तरीके से। इंसर्जेंट जो होते हैं वो मॉडरेट नहीं होते, वो विद्रोह करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। और सेडिशियस ये भी वही होता है जो किसी को डिफेम करते हैं एक तरीके से। और सबवर्सिव नेचर अगर आपका है तो आपका डिसओबीडिएंट टाइप का नेचर है, ठीक है? डिसओबीडिएंट टाइप का नेचर आपका, और डिसओबीडिएंट तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है? म्यूटनस एम्प्लॉइज मतलब वो एम्प्लॉय जिन्होंने विद्रोह किया हुआ है, आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्टर के प्रति उन्होंने क्या किया हुआ है? जंग खड़ी कर दी है, यानी कि विद्रोह किया हुआ है। अब इसका उल्टा आप ऑप्शन में बताएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए, तो इसका उल्टा होगा डोसाइल, यानी कि आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। फिजिबल इज पॉसिबल या प्रैक्टिकल, जो चीज संभव हो सको। अर्बेन इज सिविलाइज्ड, सभ्य, पोलाइट। और मैमथ क्या होता है? ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा, जाइंट, कोलोजल। ठीक है जी, लिखो फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिसली। हाँ जी, व्हाट इज ग्रिसली? हाँ जी, तो ग्रिसली क्या होता है? ग्रिसली होता है भयानक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है? डरावना, अपेलिंग डरावना, टेरिबल डरावना, ग्रूसम बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। ग्रिसली भी डरावना ही होता है, हिडियस भी बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा, मैकबरी भी यही होता है, हॉरेंडस भी यही होता है, और ऑफुल भी डरावना ही होता है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो इनमें से फटाफट, ठीक है? कोई सा भी फंस जाएगा। द मर्डर ऑफ द गर्ल, उस लड़की का जो मर्डर था वॉज हॉरिबल, मतलब बहुत भयानक था, ग्रिसली, ठीक है? तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा आंसर होगा इसका, दैट इज, यानी कि अनप्लीजेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। तो एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम हो जाएगा इसका प्लीजेंट। ऑप्शन देखो, हमड्रम लाइफ कैसी होती है? बोरिंग होती है, ठीक है? डल एंड बोरिंग लाइफ होती है, ठीक? ग्रेशियस क्या होता है? काइंड, दयालु। और ये तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि ग्रेसफुल क्या होता है। अभी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, पिछले ही सेंटेंस में आपको दिया था मैंने इसका।
देखो ये कैसा मुंह खोले हुए है, ग्रिसली, बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। नेक्स्ट, ग्रेसफुल का मुझे फटाफट जल्दी से ऑप्शन बताओ, मीनिंग क्या होगा, अभी बताया था आप लोगों को। चलिए तो ये हो गए एंटोनियम्स खत्म, नाउ गो फॉर इडियम्स। पहला, अ ग्रे एरिया, अ ग्रे एरिया, लगाओ अपना दमखम। ग्रिसली, अच्छा, ग्रेसफुल का मैंने अभी आंसर दिया था आपको, ग्रेसफुल होता है एलिगेंट, एलिगेंट यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर। शानदार। गिव मी द आंसर ऑफ दिस, अ ग्रे एरिया। देखिए ग्रे एरिया, हम जैसे सपोज करिए हमने कहा यार मुझे ना कुछ हालात समझ में नहीं आ रहे, तो इट मींस इट इज ग्रे एरिया फॉर मी। जब आपको किसी परिस्थिति को समझने में कठिनाई हो और वो सिचुएशन आपको समझ में ना आए, तो दैट इज कॉल्ड ग्रे एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन अनक्लियर सिचुएशन। जो तुम बी लगा रहे हो ना, ग्रे एरिया, वो ग्रे मैटर होता है। कई लोगों ने वहां रटा हुआ है ग्रे मैटर होता है, यूज योर ग्रे मैटर मतलब ब्रेन, अपना दिमाग यूज करो। तो ग्रे मैटर अलग चीज होती है, यह है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको चीज समझ ना आए, तो एन अनक्लियर सिचुएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नॉट ए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, फटाफट जल्दी से। अब ए पे आ गए नालायक। नेक्स्ट, thick as thieves, thick as thieves, thick as thieves। ठीक है ठीक है, चलिए, thick as thieves। मोहित is as thick as thieves to me। मोहित मेरे लिए इतना thick है जितना कि thief। डी। चलिए मैंने डी पर टिक लगाया तो डी ही आंसर बता दिया। हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, अगर तुमसे कोई बंदा बहुत क्लोज है, तुम्हारा घनिष्ठ है तुम्हारा, तो इसका मतलब ही इज एज थिक एज थिव्स। ठीक है, तो ये इतना सारा ज्ञान मत लगाया करो बाबू। ठीक है, कि तुमने मैंने यहाँ पे टिक लगा, मैंने जानबूझ के लगाया था, मुझे पता था मैंने यहाँ कर दिया तो कुछ लोग यहीं जाएंगे, फिर मैंने इसको भी कर दिया, मैंने कहा क्या पता कहाँ जाए। ठीक है, तो इतना सारा ज्ञान ना लगाया करो। बटर फिंगर्स, चलिए, फिंगर्स किसमें है आपकी, बटर में है। ठीक, अब थोड़ा सा सोच समझ के लगाना। लग गई लंका, लगेगी जब तुक्के मारोगे तो लंका लगेगी। उनका आंसर गलत है। When you have butter fingers, इसका मतलब है आप किसी काम को ढंग से नहीं करते हो, स्किलफुली नहीं करते हो, यू आर इनएफिशिएंट, यू आर क्लमजी। तो आप उस काम को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते हो। डी इसका आंसर होगा। अब जिन लोगों ने बटर के साथ लगाया था ना, तो बटर लग गया उनको। नेक्स्ट, नो इनसाइड आउट, नो इनसाइड आउट, एवरीवन शुड नो इनसाइड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ जी, चलिए, टू नो अ लिटिल अबाउट समथिंग, चलो ये हो गया गलत। इसका मतलब होता है किसी चीज की पूरी जानकारी होना, टू नो समथिंग थोरोली। इनसाइड आउट का मतलब है अंदर और बाहर की सारी चीजें आपको पता होना, दैट इज कॉल्ड नो इनसाइड आउट। तो ए नहीं ना बी, सी विल बी द आंसर। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ। हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया पुल्ड द लास्ट मैच ऑफ फ्रॉम किससे, इंडिया से। हिंट भी दे दिया, आंसर बताओ फटाफट। हाँ जी, 3K लाइव एंड 406 लाइक, कुछ बोलो सर। क्या बोलो यार, मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है,
पुल समथिंग ऑफ, देखिए पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को जीतना या किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना। तो मेक समथिंग हैपन, किसी चीज को हासिल करना, दैट इज कॉल्ड पुल समथिंग ऑफ। व्हेन यू पुल समथिंग ऑफ, इसका मतलब आपने उस काम को अचीव कर लिया है, तो यू हैड मेड समथिंग हैपन, आपने उस चीज को घटित करा दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन क्या है? एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सोच समझ के ऑप्शन देना, बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं। प्लांट्स पर जो जीवित रहते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूं? एक सेकेंड, कौन सा करूं बताओ? लो, ब्लैक पे तो यही दिखाई देगा, या ये बताओ, ये वाला सही दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो ईट एवरीथिंग, मतलब मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। घास इन द सेंस वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं जो मीट ईटर, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ये सर्वहारी होते हैं, ओमनी मतलब सब खाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं, यही इसका आंसर होगा। और वेगन क्या होता है? वेगन होता है वो व्यक्ति जो ना तो मांस खाता है और ना एनिमल प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे ना दूध पीता है, ठीक है। यानी कि एनिमल प्रोडक्ट का मतलब है दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खाता है, ठीक है। तो मीट भी अवॉइड करता है, पर्सन हु अवॉइड्स मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट। जैसे विराट कोहली इज वेगन, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है, दूध वाली चीजें भी छोड़ दी। बहुत कम लोग होते हैं जो वेगन बन पाते हैं, क्योंकि दूध तो भैया बचपन से ही नीड होती है। तो वेगन वो लोग होते हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। लंच के बाद जब आप थोड़ी सी नींद लेते हो कि चलो खाना खा लिया, अब थोड़ा सा मैं नींद ले लेता हूं। चलिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट स्लीप इसका आंसर है। स्लंबर गलत है, स्लंबर होता है लॉन्ग स्लीप, मतलब नींद में सोए हुए रहना, ठीक है, निद्रा में ही रहना। और लेजर होता है मौज मस्ती, इंजॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। डी इसका आंसर होगा। कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। कौन से बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भाई? हाँ जी, कौन से बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो भोजन के बाद जो शॉर्ट स्लीप होता है दैट इज सिस्टम, और जो डोज होता है वो तो बैठे बैठे ही नींद लेना होता है, ठीक है, शॉर्ट नैप। अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हथियारों को कहां स्टोर किया जाता है? गांधीनगर। पहले तो हैंगार की स्पेलिंग सही कर देता, HANGAR। हाँ जी, आंसर बताओ। वार्डरोब में क्या मिलते हैं आपको? क्लोथ्स। इस पे कौन खड़े होते हैं बताओ? पानी के जहाज या हवाई जहाज? ग्रेनरी में आपको क्या मिलेगा? अनाज, ग्रेन्स। और आर्सेनल को में इकट्ठे किए जाते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हथियारों को आर्सेनल में रखा जाता है। डी, डी तो आंसर आ गया। ये बताओ जरा, यहां कौन क्या क्या खड़े किए जाते हैं? एयरक्राफ्ट, प्लेन्स, एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट। हार्बर जो होता है ना, हार्बर, हार्बर पे पानी के जहाज खड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग बतानी है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? यानी कि 3 स्पेलिंग सही है और एक स्पेलिंग गलत है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
चलिए फटाफट स्पीड अप करो जल्दी से। तो देखो इसमें आंसर कितनी देर में मिल जाना चाहिए था। एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, ये सही है। एडजर्न का मतलब स्थगित करना, पोस्टपोन करना, ये भी सही है। और प्योरिटी, प्योर से बना है प्योरिटी, प्योर का नाउन फॉर्म होता है प्योरिटी, ये भी सही है। एग्जॉस्ट में यू मिसिंग है, तो यही इसका आंसर होगा। एग्जॉस्ट होना, थकना या कम होना, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत किसकी है? तीन सही है, एक गलत है, किसकी स्पेलिंग गलत है ये बताना है। एग्जॉस्ट, इसका बताओ। एग्जॉस्ट तो हो गया। चलिए, नेसेसरी सही है, ओके। लोकेशन सही है, इररिलेवेंट इलॉजिकल सही है। किसकी स्पेलिंग गलत है? बी, बिगिनिंग की स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल जी हो जाएगा, BEGINNING, तो बिगिनिंग का ये स्पेलिंग बैठेगा। 17, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसकी स्पेलिंग गलत है? चार में से तीन सही है, एक गलत है। हाँ जी 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 बताइए। सिंडिकेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का समूह, इसीलिए इसका नाम सिंडिकेट बैंक पड़ा है। ठीक है जी। कॉन्टेम्पलेट क्या होता है? थिंक, सोच विचार करना। कॉपरेट, सहयोग करना यानी कि सपोर्ट करना, तो ये भी सही है। टेम्परेट किस पर? TEMPEC, पी। अबे ओ नालायको, पी के चाचाओ। कॉपरेट की सही है टेम्परेट, TEMPERAT। टेम्परेट क्या होता है? मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट। चलिए चलो भाई लगाओ फटाफट। नाउ द बैटल इज ओवर, इट्स टाइम फॉर द वॉर एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर। पहला युद्ध खत्म हो चुका है और अब है एक बड़े युद्ध की तरफ, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जिनका दिल शेर की तरह मजबूत है। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिख दे जल्दी से, जय हिंद, और मैदान में उतर जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम आपको लगा दें सारे के सारे, कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिख दे जल्दी से, जय हिंद, और मैदान में उतर जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम आपको लाएंगे दूसरी तरफ से, यहां से लेकर चलेंगे। चलिए जी। पहला क्वेश्चन, वेरी नाइस। सुनना मेरी बात ध्यान से। गलत है 50% का पहला ही क्वेश्चन गलत है। आवाज आ रही है? ठीक है। वो कह रहा है आई वॉकड ऑन, मैं चलता रहा। अब जैसे ही ऑन देखा तो कई लोगों ने रोड लगा दिया, मैं रोड पे चला। ठीक है। विच लेड टू, एस के बाद आर है ऑप्शन में, उन्होंने ये नहीं देखा लेड टू, जो कहां तक जो रोड कहां तक जा रहा था,
जो लीड कर रहा था कहां तक जा रहा था, मेरे घर तक जा रहा था। तो एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद, क्योंकि रोड जो है विच लेड टू, टू प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, और ऑब्जेक्ट वो लेगा जहां तक वो रोड जा रही है, और रोड जा रही है घर तक जा रही है। तो एस के बाद क्यू कंफर्म है, और एस के बाद क्यू ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, 20 का आंसर होगा। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है। आई वॉकड ऑन, मैं चलना, एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेजी से मैं चल सकता था। कब तक चला वो? अंटिल आई रीच, जब तक मैं पहुंच नहीं गया उस रोड तक जो रोड मेरे घर तक जा रही थी। 20 का आंसर है। सर पहले क्वेश्चन ने दिमाग खोल दिया, आज तो बड़ा आसान सा लग रहा था, लेकिन ऐसे हाथ से होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब सोच समझ के करना जरा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुनो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों ने यहां जो लॉजिक लगाया वो ये लगा दिया एकदम से तुरंत उठा के कि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए हु आएगा, तो उन्होंने आंख बंद करी और पी का हिसाब से बी आंसर लगा दिया। लेकिन वो तुमसे भी थोड़ा सा चालाक है, वो कुछ और भी देखना चाह रहा है। यहाँ पे चेक करो, देखो, ठीक है, पी के बाद एस आएगा, ये बात कंफर्म है 100%। जो कंसीडर है वर्ब, जो कंसीडर करते हैं किसको? एजुकेशन ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटियों की एजुकेशन को कंसीडर करते हैं। लेकिन एस के बाद क्या आएगा? कंसीडर करते हैं अपनी बेटियों की एजुकेशन को। तो क्या कंसीडर करते हैं? क्योंकि कंसीडर तो आपने लगा दिया, कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं और कैसा कंसीडर करते हैं? तो एजुकेशन को कंसीडर करते हैं, दे कंसीडर द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स क्या? अ नीडलेस लग्जरी, कि उन्हें लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। तो पी के बाद एस के बाद क्यू कंफर्म है 100%। पी के बाद एस तो तुमने लगा दिया, पी के बाद एस तो यहां भी है, और पी के बाद एस यहां भी है। बट पी के बाद एस आएगा, बट एस के बाद आर नहीं आएगा, एस के बाद आएगा क्यू। तो आप आर को इससे अच्छा फिर पहले ले लो, सी विल बी द आंसर। ये क्या हो रहा है सर आज? मैं हर उस दर्द से आपको लेके जाऊंगा जो पेपर में आपको दर्द दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से अब पूरी ताकत लगा दो। ये स्पैम कौन कर रहा है? सौरभ मिश्रा। क्यों रो रहा है? पढ़ना जरा, क्या दर्द है इसको? हाँ जी, वी हैव तो चलो मिल गया, अब बताओ। लव का चक्कर, डिप्रेशन, पढ़ पढ़, ये कौन डिप्रेशन में आ गया?
भाई, मिल गया आंसर। चलिए, वी हैव, हमारे पास है, क्या है जी हमारे पास? वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास है योग्यता। तो सबसे पहले तो आएगा आर, तो दो को तो हटा दो यहां से, ठीक है जी। क्यू को भी हटा दो और एस को भी हटा दो, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी है, योग्यता है। अब आर के बाद एस आएगा या पी आएगा, ये देखना है। वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी है। विद द वाटर दे नीड, नहीं 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 नहीं, दे का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। तो वी हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड, तो बस आर के बाद पी आंसर होगा, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। हाँ भाई, करो इसको, अब बताओ क्या दर्द है। है भाई, ये अलग है बच्चों, इसमें ये अलग है। यहां से पी स्टार्ट होगा, ये पी है यहां तक, ठीक है। पी एस आर क्यू, पी क्यू आर, मतलब सारे अलग हैं इस बार। तो इस बार तुम्हारे पास अच्छा मौका है, अगर तुमने एक ऑप्शन भी ढूंढ लिया तो तुम पूरा भी निकाल सकते हो। द एक्सटेंट, जो लिमिट है, जो हद है, इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो लिमिट किसकी है तो पता ही नहीं है, तो आर से तो हटा दो, सी तो ऑप्शन ही मत लगा देना, है ना। बी, द एक्सटेंट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। चलिए एस से देख लेते हैं, महिलाओं के पार्टिसिपेशन का जो एक्सटेंट है, क्यू, इन वेरियस नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज आर, इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। यही सोशल प्रोग्रेस का इंडिकेटर भी है, इसी तो संकेत मिल रहा है कि सोशल प्रोग्रेस हो रही है। डन, बी। अब चेक करो फटाफट जल्दी से। बी बी बी, ए नहीं हो सकता बेटे। आपने एक्सटेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस नहीं, एक्सटेंट किसका? महिलाओं के पार्टिसिपेशन का, तो 20 का आंसर होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमें आज तक लव शव नहीं हुआ। बिल्कुल सही, कुछ नहीं रखा बेटे, इस लव शव के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बैठे बैठे रोओगे भी और हंसोगे भी। जब मन करेगा हंसने का तो रोना आएगा, रोने का मन करेगा तो हंसना आएगा, तो समझ नहीं आएगा जिंदगी चल क्या रही है। तो इसीलिए मत पड़ो इन चक्करों में, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक नौकरी नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, ना तुम्हारे लव मिलेगा ना शव मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेकार के चक्कर है, मत पड़ो। उम्र तुम्हारी ऐसी है तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र की गलती है। बट मैं तो इतना ही तुम्हें समझा सकता हूँ। हाँ जी, चलिए, पी क्यू आर एस मतलब चारों अलग अलग है, मिल सकता है तुम्हें ऑप्शन। व्हाट ग्रेटर थिंग इज देयर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो क्या है? चलिए, तो सबसे पहले टू रेस्ट ऑन ईच अदर, तो ये तो कोई टू से स्टार्ट नहीं होगा। दे कौन है? प्रोनाउन, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। अब तो पी और आर तो हटा दो, पी भी गया और आर भी गया। अब क्यू या एस, व्हाट ग्रेटर थिंग इज देयर टू स्ट्रेंथन ईच अदर इन लेवल। अब ईच अदर जो है वो भी फिर से प्रोनाउन है, तुम्हें नहीं पता ईच अदर कौन है यहाँ पर, तो इसका मतलब व्हाट ग्रेटर थिंग इज देयर फॉर टू ह्यूमन सोल्स, दो आत्माओं के लिए, दो लोगों के लिए, तो यही स्टार्ट होगा। मैंने किसको काट दिया था? मैंने टू, अच्छा क्यू को काटना था, तो इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द
द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्वाइट अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट, 18वीं शताब्दी के अंत में काफी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो यहां तक फिक्स है, अब इसके बाद उठाना है। तो ये आपको लगभग लगभग क्या मिल गया, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट, मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट मिल गया। ऑप्शन में एस कहीं भी नहीं है, तो एस से तो स्टार्ट ही मत करना। A number of economists at the possibility of a number of economists in the near future, a number of economists subject plural, तो plural मतलब chances अगर आपने ढूंढा हो तो R से है। अब R के बाद क्या आएगा ये देख लो, R के बाद P या Q। वर्ड सीरियसली, परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब। वर्ड सीरियसली, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो डिस्टर्ब थे। वर्ड सीरियसली डिस्टर्ब, किस वजह से डिस्टर्ब थे? आर के बाद आ जाएगा क्यू, एट द पॉसिबिलिटी ऑफ, इस चीज को लेकर, किसकी? स्टारवेशन की, भुखमरी की समस्या को लेकर जो संसार फेस करेगा, कब? नियर फ्यूचर में। तो आर क्यू यानी कि आंसर होगा इसका बी। तुम्हारा क्या आंसर है, तुम चेक करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ढके जाबी सबू चल काम सीधे का। देखो इसमें 6 आएगा लास्ट में और 1 आएगा फर्स्ट में, तो ये फिक्स है। S1 फिक्स है, S6 लास्ट में। तो देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, एक लड़का था जिसका नाम था अली। अली, अब यहां से शुरू करो। क्या तुम पी से स्टार्ट कर सकते हो? दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा। तुम्हें तो दे ही नहीं पता, जब तुम्हें दे नहीं पता तो तुम पी से नहीं स्टार्ट कर सकते। एक लड़का था अली, दे वर वेरी पुअर, तो ये भी स्टार्ट नहीं हो सकता, एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो सीधा सी आंसर हो जाएगा। अगर सी नहीं लगा रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, फिक्स ये है और फिक्स ये है, ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स हैं। यहां S1 हो गया, यहां 6। अब इनमें से निकालो। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड, रोड के किनारे जो है वो घुड़सवारी कर रहे थे। रोड के किनारे राइड, अच्छा राइड कर रहे थे, कुछ जो भी कुछ राइड कर रहे थे, क्या राइड कर रहे थे? अब वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड, यहां पर ये वॉज नहीं है बच्चों, यहां पर है ये सॉ, ही सॉ, उन्होंने देखा, ये सॉ है यहां पर, वॉज नहीं है, कभी से वॉज लगा दो। चलिए तो लेट्स सी, ऑप्शन क्यू में लिखा है कि कॉर्पोरल वाज गिविंग देम। अब बच्चों मुझे बताओ देम, क्या तुम यहां स्टार्ट कर सकते हो देम से? जब तुम्हें देम का ही नहीं पता कि ये जो अधिकारी है ये किससे ऑर्डर दे रहा है, तुम्हें पता है यहां पर, यहां तक तो पता ही नहीं था, इसमें भी देम नहीं पता, तो क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब दो ऑप्शन तो गए, आर और एस से उठेगा दे, और देखो एस में भी दे रखा है, उन्हें नीड थी, तो तुम्हें दे का नहीं पता, तो आंसर इसका होगा आर क्यू पी एस। ऑन द वे, रोड पे कर रहा था तो रोड की बात हो रही है, ऑन द वे ही सॉ सोल्जर, तो दे जो है या दैम जो है वो सोल्जर्स है, इसका मतलब आर से स्टार्ट होगा, ए इसका आंसर होगा। अब कुछ लोग डी लगा रहे हैं, बताओ।
कैसे डी स्टार्ट हो जाएगा? सेकंड, द टेलीफोन इज द मोस्ट अराजक टायरेनिकल ऑफ ऑल द मशीन वी हैव इन्वेंटेड। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जो